बातें अब बताने के लिए कुछ नहीं है, चूँकि बच्चे लोग आए हैं, उनको जो इंतज़ाम है वो किया जाएगा। चूँकि कॉपी कलम से ही तरक्की होगी इल्म की, और उसी के बुनियाद पर इंसान जो है अपना कर्तव्य को निभाएगा। तो क्लियर है कि 1924 में 26 तारीख को उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया था। उसी के तहत हम लोग शताब्दी समारोह मना रहे हैं। आज मोमिन टोला में शताब्दी समारोह मना रहे हैं। आज 26 दिसंबर 1924 है, 2024 है, तो हम लोग 100 साल पूरा हो गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्मरण करना है और देश को उसी आधार पर चलना चाहिए। संविधान जो बना है उस पर चलना चाहिए। ये रूढ़िवादी संगठन, अभी अध्यक्ष जी ने गॉडसे की बात की, वो एक हथियारा भी था, आतंकवादी भी था, और जो लोग उसका साथ देगा इस देश का वो आतंकवादी होगा, इस देश का गद्दार होगा। ये दावा है हमारा। इसलिए कि ऐसे लोग, ऐसी आत्मा को उन्होंने गोली मारी नाथूराम गॉडसे ने और उनकी हत्या की। देश की बहुत बड़ी क्षति की। क्षति जो करता है वो आतंकवादी करता है। देश का देश प्रेमी कभी नहीं कर सकता है। हम इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि देश जब भी चलेगा संविधान से चलेगा, गांधी के स्टाइल से चलेगा, गांधी के तौर तरीके से चलेगा, न नाथूराम गॉडसे से चलेगा, न ही जो आरएसएस से चलेगा, न संघ के किसी भी व्यक्ति से देश नहीं चलेगा। ये और बात है। अभी तो मूर्ख लोग, गोबर भक्त लोग, ऐसे ऐसे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि 14 में आज़ादी मिली है और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने जो दिया है देश को वो पूरी दुनिया में गौरवान्वित है, और उसके बारे में क्या कहना है। बस यही हमारा पैगाम है। इस पैगाम को आम किया जाए। आज के शताब्दी समारोह में आप सभी लोग आए हुए, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जमील अंसारी साहब का धन्यवाद, जुन्ना खान साहब का धन्यवाद, मोहल्ला के सभी बुजुर्गान दीन आए हुए हैं, उन सबका धन्यवाद। और इसी तरह हम लोग छोटा छोटा कार्यक्रम करते रहेंगे और कांग्रेस को मजबूत करते रहेंगे। कांग्रेस मजबूत होगी, देश मजबूत होगा, देश की एकता मजबूत होगी, देश की अखंडता मजबूत होगी, संविधान मजबूत होगा। धन्यवाद। 24 का जे महात्मा गांधी जी के पहले कांग्रेस अध्यक्ष चुनल गए और आई शताब्दी समारोह मना रहे हैं। की कह चाहे शताब्दी समारोह पर और केना की मना रहे हैं? आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज ही के दिन कर्नाटक के बेलगांव में, चूँकि बेलगांव में ही आज ही के दिन 1924 को महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, इसीलिए आज कर्नाटक के बेलगांव में सत्याग्रह हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा है। और उसी कड़ी में आज पूरी देश में, हर जिले में, हर मोहल्ले में गांधी जी के विचारों को, सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को, उनका जो देश के प्रति सोच था, उन मूल्यों को प्रसारित करने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के प्रतीक थे। उनकी सोच सर्वधर्म समभाव में थी। वो सर्वधर्म सद्भाव स्थापित करना चाहते थे। वो जो थे वो ऐसे महापुरुष थे जो नफरत को अपने आसपास तक भी भटकना नहीं देना चाहते थे। लेकिन आज क्या है, गंगा जमुनी तहजीब जो हमारी संस्कृति है, जो सर्वधर्म समभाव है, वो टूट रही है। आज देश की जो हुक्मरान है वो नाजीवादी उनकी सोच है, उनकी फासिस्टवादी सोच ने लोगों को घृणा, झूठ और मस्तिष्क में जो है नफरत फैला दिया है। उस नफरत को रोकने की ज़रूरत है। हम आज लोगों से आह्वान करने आए हैं, खास करके बच्चों से, नए नए युवाओं से, अक़लियतों से, सोचों से, दलितों से, वंचितों से आह्वान करने आए हैं कि गांधी जी के जो विचारधारा थी उनको आप फैलाएं, उनके सिद्धांतों को आगे ले जाएं। और गोडसे की जो नफरत वाली सोच है, जो गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया, आज उसकी सोच को जो आगे बढ़ाया जा रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। यदि देश में आप विकास चाहते हैं, यदि देश में आप सर्वधर्म समभाव चाहते हैं, यदि देश की तरक्की चाहते हैं, यदि देश की युवाओं में एकता और अखंडता की भाव और सभी भाषाओं में समन्वय स्थापित करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से गांधी जी के विचारों को और आदर्शों को पर ही चलना होगा। आज सारा विश्व गांधी जी को पूज रहा है। आज सारे विश्व में जो है गांधी जी की प्रतिमाएं लगाई जा रही है और उनकी सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं हम भारत में जो है आज पीछे हो रहे हैं। तो हम यही कहकर के अपने वाणी को विराम देते हैं। हो गया? सवाल कर लेंगे। आज के शताब्दी समारोह पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गांधी जी का एक सपना था शिक्षित भारत का, और हम लोग गांधीवादी लोग हैं, गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं।
उसी कड़ी में वक्त ज़्यादा हो गया है, उसी कड़ी में हम लोग एक पहल बच्चे को बिस्कुट, किताब, कापी देकर उसी पहल को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं के रास्ते पे हम लोग बच्चों को भी कह रहे हैं कि गांधी को अपनाओ, गांधी के किताबों को पढ़ो, गांधी जी को पढ़ो और उसी रास्ते पे जब देश चलेगा तभी देश तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्मरण करें। देश में जो सरकारें हैं वो सरकार संघ के एजेंडे पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं वो सिर्फ अपराध के अलावा कोई वैसा काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं बल्कि देश को और देश के संविधान को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, देश की एकता को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, देश की अखंडता को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लोग आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। अभी आपने देखा संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बार बार एक तमाशा क्यों बनाए हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान निर्माता है और संविधान से देश चलता है, उन्होंने उन पर देश में ऐतिहासिक दिन के रूप में मना रही है, जिसका मुख्य कारण है कि आज ही के दिन 1924 में 26 दिसंबर को स्वर्गीय महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। महात्मा गांधी, सही कहा है अभी मुन्ना भैया ने, महात्मा गांधी की जो सोच थी भारत के प्रति, अभी की जो सरकार है भारत में ठीक उसके विपरीत काम कर रही है। उस विषम परिस्थिति में हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता और हर एक वो इंसान, माँ बाप जो भारत के नाम से उसका नैतिक कर्तव्य है कि जो महात्मा गांधी जी का सोच था अहिंसा का, शिक्षा का, राष्ट्र और देश को आगे बढ़ाने का, निश्चित तौर पे उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है कि उनकी जो सोच थी उस पर पहल करके देश को आगे बढ़ाया जाए। और इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी एक छोटा सा प्रोग्राम महात्मा गांधी जी को याद करते हुए जिसमें बच्चों को किताब, कलम और कुछ नाश्ता वास्ता का एक अच्छा संदेश जाए, एक अच्छा माहौल बने। जिस भाईचारा को अभी की सरकार खराब करनी चाहती है, खराब करने का प्रयास कर रहा है, तो भाईचारा फिर से बढ़िया से बने रहे और हम लोग महात्मा गांधी जी के जो सोच था उस पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। इसी सोच के लिए आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसी चंद्र बातों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए बच्चों को डायरेक्शन दीजिए कि महात्मा गांधी का सिद्धांत क्या था, देश में जो हालात है कैसे हम लोग बर्दाश्त करें। सम्मानित शहर के जिला कांग्रेस समिति के साहब, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के सदस्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, हमारे वरिष्ठ शहर के वरिष्ठ नेता भाई साहब, हमारे नगर के वरिष्ठ नेता मुन्ना भाई साहब, अजय जी, तमाम हमारे तमाम सम्मानित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, तमाम आम नागरिकों, जिला कांग्रेस कमेटी महोदय, आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करती है, धन्यवाद देती है, आपको अभिनंदन करती है। जैसा कि आप जानते हैं आज ही के दिन 26 दिसंबर 1924 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूज्य महात्मा बापू जी राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार बने और आज जब 26 दिसंबर 24 है तो उनका 100 साल अध्यक्ष बने हुए हो गया। तो आज उनकी विरासत, उनकी ऐतिहासिक याद में आज 26
तारीख को पूरे देश में उनकी विरासत में महात्मा गांधी की जो नीति थी, नियत थी, जो उनके सिद्धांत थे, जो उनकी विचारधारा थी, उनके बारे में गांव-गांव तक कैसे लोग तक जनजागरण करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। कारण यह है आज जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, गांधी जी ने कहा था, गांधी जी की सोच थी सर्वधर्म समभाव की सोच। वो सभी जातियों में, सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को एकजुट रखकर देश की एकता और अखंडता को की नारा दे करके देश को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज हमारे कुछ नफरती तत्वों ने, जहाँ हमारी देश की गंगा जमुनी संस्कृति है, जहाँ हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, जहाँ हम हिंदू सिख ईसाई सब एक साथ बैठ करके रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक दूसरे के त्योहार में जाते हैं, आते हैं, ये हमारी रिवाज है, हमारी रस्म है, हमारी जीने की शैली है। वहीं आज जो है मौका फिर ताकत, ये हिटलरवादी सोच, ये नफरतवादी सोच, ये मुसलमानवादी सोच, ये नाजीवादी सोच देश पर अधिकार प्राप्त करके मान सम्मान और देश की रक्षा की कसम ली थी और वो कसम कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के उपरांत में लिया था। उसी की विरासत में आज ये छोटा सा कार्यक्रम मोमिन टोला मदरसा अहमदिया के अहाते में हम लोगों के नेता, हम लोगों के पार्षद जमील अंसारी के नेतृत्व में और हम लोग के मेहमान भाई और बेनीपट्टी के जुझारू विधानसभा प्रत्याशी भाई रूपन जी और जिला कांग्रेस कमेटी के मुखर संघर्षशील अध्यक्ष भाई मनोज मिश्रा जी और कण कण में बसे हुए हर नौजवानों की आवाज़, गरीबों की आवाज़, हम लोग के बड़े भाई मधुबनी के डिप्टी मेयर भाई अमानुल्लाह खान साहब भी यहाँ मौजूद है। मैं बहुत बड़ा एक छोटा सा कार्य करता हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने तमाम चाहने वालों को, अपने तमाम नौजवानों को, अपने तमाम दोस्तों को यही उम्मीद दिलाता हूँ और यही उम्मीद से बातें करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जागिए, अच्छी शिक्षा अपने आप को लीजिए और बच्चों को शिक्षित बनाइए। यही सपना हमारे महात्मा गांधी जी का था और इसी सपना को साकार करने के लिए आज शताब्दी समारोह पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मना रही है। उसी के कड़ी में ये छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी हर चौक चौराहों पे लगावे तो इंशाल्लाह जो रूढ़िवादी लोग, जो सामंतवादी लोग आज देश पे अपनी हुकूमत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यही भारत है, यही विकसित भारत है, मैं इसको डकारता हूँ। कांग्रेस पार्टी जो सेकुलर पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की पार्टी है, सारे लोगों को सेकुलर एकता की पहचान देने वाली पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। और महात्मा गांधी का भी सपना यही था कि हम लोग एक अच्छे भारत के निर्माण के लिए जब तक सबको इकट्ठा एक साथ नहीं ले चलते हैं तब तक ये भारत विशाल नहीं बनेगा। इसी बातों को रखते हुए गांधी जी को लोग दुनिया में जानते हैं, जहाँ दुनिया में उनका स्टेचू है, लोग उनको पढ़ते हैं। वो भी आज के दौर में कुछ न गलती स्वीकार है, विभिन्न भारतीय भाषाओं में बोलते हैं, और लोगों में नफरत फैलाते हैं। आज के दौर में अगर अपने घर में कोई शिक्षा है, शिक्षित है, तो पूरा घर शिक्षित है, और पूरा घर शिक्षित है तो पूरा समाज शिक्षित है, और पूरा समाज शिक्षित है तो सारा हिंदुस्तान